Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 3. In this lecture we will discuss examples of metric space. Let D from R cross R to R defined by dxy is equal to x minus y for all x y belong to R. D एक फंक्शन है R क्रॉस R से R को जो इस तरह डिफाइन किया गया है कि dxy is equal to x minus y absolute for all x y belong to R. Then D is metric on R. हमें शो करना है कि D metric है. Called usual metric or Euclidean metric on R. इसे यूजुअल मेट्रिक कहते हैं या यूक्लिडियन मेट्रिक कहते हैं. हमें फंक्शन दिया गया है dxy. हम ये शो करेंगे कि ये मेट्रिक है. टू शो D as metric we will check the four conditions of the metric. Number first, as dxy is equal to x minus y absolute, x minus y absolute is always greater or equal to 0. Absolute function is always non-negative. So dxy is greater or equal to 0. It means dxy is non-negative. It is the first condition. Now, condition number 2. dxy equal to 0. हम dxy 0 ले रहे हैं और प्रूव करेंगे कि x equal to y. This implies that x minus y absolute equal to 0. अगर dxy equal to 0 है तो dxy इस एब्सोल्यूट के बराबर है. इसका मतलब है कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू 0 है. x माइनस वाई एब्सोल्यूट इक्वल टू 0. अगर एक फंक्शन का एब्सोल्यूट 0 है इसका ये मतलब है कि एब्सोल्यूट के अंदर जो कुछ है वो 0 है. सो x माइनस वाई इक्वल टू 0. अब y को राइट पे शिफ्ट करें तो x इक्वल टू वाई. तो हमने लिया था dxy इक्वल टू 0 और x इक्वल टू वाई प्रूव किया. अब कन्वर्सली हम x इक्वल टू वाई लेंगे और प्रूव करेंगे कि dxy इक्वल टू 0. सो लेट x इक्वल टू वाई. दिस इंप्लाइज दैट x माइनस वाई इक्वल टू 0. यानी y को शिफ्ट करें लेफ्ट पे. इसका मतलब है अगर एक वैल्यू 0 है तो अगर दोनों साइड पे एब्सोल्यूट ले ले तो फिर भी 0 आएगा. सो x माइनस वाई एब्सोल्यूट इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज दैट dxy इक्वल टू 0. हमने x इक्वल टू वाई लिया और प्रूव किया कि dxy इक्वल टू 0. सो dxy इज इक्वल टू 0 f and only if x इक्वल टू y. This is the second condition of the metric. Now we are going to check the third condition. dxy equal to x minus y absolute. आप माइनस कॉमन ले लें एब्सोल्यूट के अंदर. सो दिस इज इक्वल टू y माइनस एक्स एब्सोल्यूट. अब नेगेटिव वैल्यू एब्सोल्यूट के अंदर ये हम इस तरह लिख सकते हैं. एब्सोल्यूट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव. अगर आप एब्सोल्यूट का डिफिनीशन देखें तो x एब्सोल्यूट इक्वल टू 0 if x इक्वल टू 0, x एब्सोल्यूट इक्वल टू x if x ग्रेटर देन 0 एंड x एब्सोल्यूट इक्वल टू माइनस x if x लेस देन 0. अगर x लेस देन 0 है तो एब्सोल्यूट से बाहर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी. अगर x माइनस 2 है तो एक डेफिनीशन की माइनस और दूसरा x के साथ जो माइनस है सो माइनस और माइनस प्लस 2 आ जाता है. इस तरह अगर हम ये माइनस ख़त्म कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सो दिस इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स. अब dxy x माइनस वाई एब्सोल्यूट के बराबर है तो y माइनस एक्स एब्सोल्यूट dy x डिस्टेंस के बराबर है.
सो इसका मतलब है कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स. It is the third condition. Now we are going to check the fourth condition, which is an important condition for the metric. Let dxz is equal to x minus z. अब हमने लिया x और z दो points where z belong to R. Z is also a real number. Now अब इसके दरमियान आप एक तीसरा नंबर इंट्रोड्यूस करें y. हम इस तरह लिख सकते हैं x माइनस वाई प्लस वाई, y माइनस वाई एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं, एंड माइनस z. नाउ दिस इज द एब्सोल्यूट. सो यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एब्सोल्यूट व्हिच इज इधर देखिए a प्लस बी एब्सोल्यूट लेस आर इक्वल टू a एब्सोल्यूट प्लस b एब्सोल्यूट. सो आप ये a कंसीडर कर ले और ये b कंसीडर कर ले. सो एब्सोल्यूट से बाहर इस तरह आ जाएगा लेस आर इक्वल टू x माइनस वाई एब्सोल्यूट इन y माइनस z एब्सोल्यूट. नाउ x माइनस वाई एब्सोल्यूट इज dxy and y minus z absolute is dyz. So dxz is less or equal to dxy plus dyz. तो ये चार कंडीशन मेट्रिक के ये फंक्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं. इसका मतलब है कि d इज अ मेट्रिक एंड x व d इज कॉल्ड metric space, which is called usual metric space or Euclidean metric space. Now another example number 2. Let x is equal to c, where c is the set of complex numbers. अगर आप इस r की जगह c ले ले, complex number ले ले, where d from c to cross c to r defined by dxy equal to x minus y absolute, where x और y are complex numbers. अगर आप r की जगह c ले ले और इस तरह फंक्शन डिफाइन करें जिस तरह हमने dxy यहां डिफाइन किया, तो इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क ये है कि यहां जो एक्स वाई है कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 में रियल नंबर्स हैं. दीज x and y can be written as x is equal to x1 y1, which is the real part x1, imaginary part y1, and y is equal to x2 y2. x2 is real part, y2 is imaginary part. Similarly, you can write z is equal to x3 y3. Now मेट्रिक के तीनों कंडीशन तो इसी तरह है जिस तरह हमने ये प्रूव किया. बहुत इजी है. मैं सिर्फ फोर्थ नंबर कंडीशन चेक कर रहा हूं. dxz is equal to x minus z, where x is a complex number which is equal to x1 y1 and z is equal to x3 y3. ये मैंने x और z की वैल्यूज पुट किए. दिस इज इक्वल टू, अब आप एक तीसरा नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर इंट्रोड्यूस करें विच इज इक्वल टू x2 y2. सो माइनस x2 y2 प्लस x2 y2 दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता. अब आप देख लें ये एक टर्म और ये दूसरा टर्म कंसीडर कर लें. अब एब्सोल्यूट की इस प्रॉपर्टी को यूज करें. This is a and this is b. So this is dxz less or equal to, यहां से less or equal to x1 y1 minus x2 y2 absolute plus x2 y2 minus x3 y3 absolute. Now dxz, this is equal to distance between x and y. आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि this is equal to x minus y
प्लस दिस इज इक्वल टू y माइनस जेड। देखिए x1 y1 x के बराबर है, x2 y2 y के बराबर है। अब x2 y2 y माइनस x3 y3 z। So this is equal to, in next step, dxy plus dyz. So this is the fourth number property of inequality for the complex numbers. So these are two examples of matrix space. Thank you for watching.